हेलो फ्रेंड्स। इस मॉड्यूल में हम डेब्ट्स के बारे में डिटेल समझने वाले हैं। कौन क्या डेब्ट हमारे फाइनेंशियल जर्नी में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? तो यस, ऑफ कोर्स, डेब्ट एक ऐसा इम्पोर्टेंट टूल है या फिर इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमें इजीली मनी अवेलेबल करके दे सकता है, जो हमें इन्वेस्टिंग के लिए, ग्रो करने के लिए या फिर बिजनेस बिल्ड करने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो अब अच्छे से हम लोग ये डेब्ट समझ लेते हैं। लेट्स गो टू अवर चार्ट। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग आते हैं कि हमारा जो सिक्स मॉड्यूल है वो है डेप्ट मैनेजमेंट। अब हम लोग पहले समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ डेप्ट्स कौन कौन से हैं। उसमें देखिए, गुड डेप्ट वर्सेस बैड डेप्ट। अब हमारे जो तो कौन से गुड डेप्ट्स होते हैं? जो डेप्ट हमें से कम इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं वो होते हैं हमारे गुड डेप्ट्स। और जो हमें हाइयर रिटर्न्स पे मिलते हैं, हाइयर रेट पे मिलते हैं, हाइयर इंटरेस्ट रेट पे मिलते हैं, वो होते हैं बैड डेप्ट। मतलब गुड डेप्ट हो गया, हाउसिंग लोन हो गया या फिर व्हीकल लोन हो सकता है, वो भी हमें अच्छा खासा मिनिमम अमाउंट पे मिल जाता है। या फिर एग्रीकल्चर कोई लोन हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, तो उसपे आपको मॉर्गेज लोन मिलता है, वो भी अच्छा खासा कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। लेकिन कौन से होते हैं बैड डेप्ट? तो वो पर्सनल पर्सनल लोन होते हैं, वहां पे कहीं पे 40% इंटरेस्ट रेट रहता है, कहीं पे 15% इंटरेस्ट रहता है। और बिजनेस लोन ज्यादातर अबव 15% के ऊपर ही होते हैं, मतलब 20% भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। इसके लिए गुड डेप्ट समझना और बैड डेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है दोस्तों। जैसे हम कंपाउंड इन्वेस्टमेंट में हमने कंपाउंडिंग समझा कि वहां पे हमें कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलने वाले, लेकिन यहाँ पे जो डेप्ट में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इसके लिए दोनों गुड, आप अगर कोई पे भी कहीं पे भी आप अगर डेप्ट लेने का सोच रहे, कहीं पे भी आप लोन लेने का सोच रहे हो, तो पहले आपको इंटरेस्ट रेट कितना है वो चेक करना है। उसी के हिसाब से, आपके खुद के नीड के हिसाब से ही लोन आपको लेना है। क्योंकि आप लोग जब रीपेमेंट करते हो तो बहुत बड़ा अमाउंट आपसे रीपेमेंट हो जाता है, उसका भी कैलकुलेटर आता है, तो वो भी आप एक बार चेक कर लेना। आप इजीली कोई भी लोन अमाउंट कैलकुलेटर आप चेक कर सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगा। और स्टूडेंट, अब हम लोग गुड डेप्ट तो जान गए, बैड डेप्ट जान गए, तो इसमें इसने स्टूडेंट लोन अलग से क्यों रखा है? क्योंकि एजुकेशन लोन जो मिलता है वो ओनली 6% के रेट पे मिलता है। और ये एजुकेशन लोन काफी बच्चे लेते हैं, जो उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो अगर कोई कोई भी बच्चा बहुत बड़ी एजुकेशन, हायर एजुकेशन के लिए लोन लेना चाहता है, तो वो बहुत अच्छा होता है स्टूडेंट लोन लेना। अब ये क्रेडिट डेप्ट रीपेमेंट प्लान कैसे क्रिएट करना है? मानो आपने कोई भी डेप्ट तो ले लिया, मानो ले लिया क्योंकि जरूरत थी, घर बनाना था, बंगलो बनाना था, कहीं पे रियल एस्टेट खरीदना है, कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है जिसके लिए आपने डेप्ट ले लिया। लेकिन आप इसे डेप्ट पे ऑफ कैसे करोगे? इसकी भी कुछ स्ट्रेटजी है जो आपको बनानी पड़ेगी, जो आपको आगे जाके फाइनेंशियल जर्नी में आपके काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो उसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा? स्नोबॉल मेथड। आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपने मानो आपने 3-4 टाइप के आपने लोन लिए हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पे ऑफ स्मॉलेस्ट डेप्ट फर्स्ट। जो आपका स्मॉल अमाउंट वाला मनी है, वो आपको इजीली पहले पे करना है। मतलब आप अगर मानो कहीं पे आपका 20 लाख का लोन है, कहीं पे आपका 50 लाख का है और कहीं पे आपका 5 लाख का लोन है। तो आप क्या करोगे? स्नोबॉल मेथड फर्स्टली यूज करोगे, उससे पहले पेमेंट कर दोगे और 5 लाख का उससे 5 लाख का वो खत्म कर दोगे। तो आपके पास कितने लोन बचे? 2 लोन बचे। तो ये आपके माइंड को इजीली कैलकुलेट करने के लिए आसान हो जाएगा कि आपको सिर्फ 2 ही लोन आपको वहां पे रीपेमेंट करना है। ये तो हो गई स्नोबॉल मेथड। लेकिन दूसरी है कि एवलांच मेथड, पे ऑफ हाईएस्ट इंटरेस्ट डेब्ट फर्स्ट। आपको क्या करना है? आपका जो भी हाईएस्ट इंटरेस्ट वाला डेब्ट है वो आपको फर्स्टली पे करना है। माना हो सकता है कि जो 5 लाख वाला लोन है वो आपने इमरजेंसी में लिया है, और जो 50 लाख का लोन है वो आपने हाउसिंग लोन लिया है। तो वो आप धीरे धीरे भी वो आप पे ऑफ कर सकते हो। लेकिन आपने 5 लाख का जो इमरजेंसी पर्सनल अकाउंट से या बिजनेस लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन लिया, तो आपको वो पहले पे करना है। इससे क्या होगा? आपका बड़ा अमाउंट जो इंटरेस्ट रेट में जाने वाला है वो आपका बच जाएगा। तो इसके लिए आपको एवलांच मेथड यूज करनी है।
डेब्ट कंसोलिडेशन, कंबाइंड डेब्ट्स इनटू वन लोन। अगर हो सकता है, आपने कहीं से पर्सनल लोन लिया है, कहीं पे बिज़नेस लोन लिया है या फिर कहीं एक ही बैंक में 2 अलग-अलग टाइप के मतलब मॉर्गेज लोन भी लिया हुआ है और अलग-अलग टाइप के 2 लोन लिए। तो आप क्या कर सकते हो कि ब्रांच मैनेजर से आप बात करके उन लोन को कंबाइन कर सकते हो और एक ही तरह का आपका जो भी ईएमआई है वो आप बना सकते हो। इससे क्या होगा, आपको पेमेंट करना भी ईज़िली हो जाएगा और आपका इंटरेस्ट रेट भी ईज़िली कैलकुलेट हो जाएगा, कम कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू अगर आप 2 जगह पे आप अगर रीपेमेंट कर रहे हो तो वहाँ पे अलग तरह से होगा। यहाँ पे अगर आप कंबाइन कर दोगे तो आपके लिए रीपेमेंट करना काफ़ी ईज़ी हो जाएगा। तो कैसे हम लोन्स को कैसे हम टैकल करें, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग कर्ज़े में डूबना नहीं चाहते हैं, बड़े-बुज़ुर्ग कह गए कि कर्ज़ा मत लो। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि लाइफ़ में ऐसे सिचुएशन आ जाती है कि हमें डेब्ट लेना ही पड़ता है। आई थिंक कि हमारे 70 टू 80, 90% लोग हैं कि जिन्हें डेब्ट लेना ही पड़ता है। और ना त मैं ऐसा नहीं सोचती कि डेब्ट लेना कोई बुरी बात है, क्योंकि लोन लेके ही आप बिज़नेस बहुत बड़ा खड़ा कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप ये सोचोगे नहीं कि मैं बिज़नेस के लिए बिज़नेस में बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिज़नेस में तो यही होता है कि आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, जितना ज़्यादा आप उसमें अदर सोर्सेज़ पे खर्च करोगे, उतनी ज़्यादा आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो बिज़नेस में लोन लेना उसमें कोई भी रॉन्ग नहीं। लेकिन हाँ, उस लोन को टैकल कैसे करना है, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या करना है कि प्रायोरिटाइज़ डेब्ट बाय इंटरेस्ट रेट और बैलेंस। आपको क्या करना है, उसमें वही मेथड है कि आपको डेब्ट कौन-सा ऐसा लोन है, वो आपको कम इंटरेस्ट पे मिल रहा है, ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिल रहा है, ये आपको खुद से समझ लेना होगा। उन्हें पहले पे ऑफ कर दो कि जिससे आप उसके जंजाल से जल्दी निकल पाओ और इसके वजह से आपके, क्योंकि क्या होता है, लोन एक ऐसी चीज़ है कि आप पे भी स्ट्रेस लेके आती है, कि आपको बहुत ज़्यादा उसका स्ट्रेस होता है कि यार ये लोन कब चुकता होगा। होता जल्दी में तो होगा नहीं, क्योंकि आप लोग 20 साल का या 15 साल का होम लोन तो हो जाता है। तो 15 साल, 20 साल तक क्या लोन, लोन, लोन करते रहोगे? तो इट्स ओके देन कि आपने आपने ये तय कर लिया कि अब इतना ईएमआई मेरा जा रहा है, तो आप जितना पेमेंट मिल रहा है उतने ही बारे में सोचो कि अगर मुझे 25,000 आ रहा है, 50,000 आ रहा है, तो मुझे उतना ही पेमेंट मिल रहा है, इट्स ओके। क्योंकि खुद को रिलैक्स रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारे क्रिएटिव आइडियाज़ निकल सके। आप लोन, लोन, लोन करते रहोगे तो आप इसमें फँस जाओगे और यही होता है डेब्ट ट्रैप। अगर इस ट्रैप में नहीं फँसना चाहते तो आपको खुद का माइंड ओपन रख के सोचना पड़ेगा कि मैं इसे कैसे टैकल कर सकता हूँ। तो इसके लिए आपको प्रायोरिटाइज़ बनाना है कि इंटरेस्ट रेट जिसका हाई है उसे पहले पे ऑफ कर दो और जिसका इंटरेस्ट रेट कम है उसे आप बाद में पे कर सकते हो। इसी तरह आपको ये डेब्ट आपको प्रायोरिटाइज़ करना है। ये डेब्ट रीपेमेंट शेड्यूल आपको अब क्या करना है, कई तरह के डेब्ट रीपेमेंट शेड्यूल भी होते हैं कि मंथली ईएमआई भी है। 10 तारीख को आपका मंथली ईएमआई है, वो मंथली ईएमआई जाएगा या फिर 30 तारीख को है तो वो आपका मंथली ईएमआई जाएगा। लेकिन आपको एक रीपेमेंट शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मतलब आप अगर 1 साल में 12 महीने आप 12 ईएमआई दे रहे हो, तो आपको थोड़ा-सा खुद को स्ट्रेच करके आपको 13वाँ ईएमआई भी उसी साल में देना है, जिससे आपके आगे जाने वाले इंटरेस्ट रेट पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पेमेंट शेड्यूल है वो आपका खुद का क्रिएट करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। और अगर किसी बैंक में वो फैसिलिटीज़ है कि प्रीपे ऑप्शन है, तो आप पहले ऑप्शन वो जितनी अमाउंट हो सके उतना आप पे करते जाइए, जिससे आपका क्या होगा, जो भी आपका लोन अमाउंट है, वो कॉर्पस है, वो कम होता जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है, स्टॉप एक्यूमुलेटिंग न्यू डेब्ट। जब तक आपका पहले वाला क्लियर नहीं हो जाता, तब तक आप न्यू डेब्ट नहीं लोगे, न्यू लोन नहीं लोगे। लेकिन होता होता क्या है कि बहुत बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम लोग वो डेब्ट लेने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। मतलब हम किसी से उधार नहीं ले सकते, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हम क्यों ना हम बैंक से ही ले लें और बैंक हमें मतलब लोन क्या करती है, वो फिर से रिन्यू कर देती है। लोन रिन्यू करने का प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि फिर से हमारे इंटरेस्ट रेट्स वो
तब के डेट से कैलकुलेट होना फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ जाता है। जो हमने अमाउंट लिया हुआ था, वो अमाउंट अगर वो अमाउंट हम रीपे करके कम करते जा रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, रिन्यू करने से प्रोसेस फिर से शुरू हो गई, तो हमारा वो लोन अमाउंट फिर से उतना ही हो गया और फिर से बढ़े जा रहा है। मतलब आपका वो फिर से टेन्योर बढ़ता जाएगा। तो इसलिए स्टॉप एक्यूमुलेटिंग न्यू डेब्ट, आपको न्यू लोन नहीं लेना है। क्योंकि क्या होता है, डेब्ट के बारे में समझते समय बड़े-बुजुर्ग तो कह गए, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आपको वाइज़ली अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ही डेब्ट लें, या फिर आपको अगर होम लोन चाहिए, हाउसिंग, कार लोन लेना है, तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप क्या करोगे, खुद एक 50% अमाउंट पहले सेव कर लेना, और बाद में जो 50% अमाउंट जो आपके किसी भी नई चीज़ के लिए लगने वाली है, उसका आप लोन ले सकते हो। यही एक बहुत ईज़ी मेथड है। या फिर आपको अगर 5 साल बाद आपको कोई घर लेना है, तो आज से स्टार्ट कर दो, उतनी अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो। मतलब अगर आप जो ईएमआई पे करने वाले हो, ऑफ कोर्स अब अगर आप 50 लाख का घर बनाने वाले हो, तो आप 50,000 तो ईएमआई पे करोगे। तो ये सोचना है कि मुझे वो मैंने वो घर बना लिया है, मुझे 50,000 और उसपे कुछ इंटरेस्ट रेट होगा, ऐसे मुझे 60,000 अब मुझे क्या करने पड़ेंगे, घर के लिए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, ईएमआई देना पड़ेगा। तो यही सोच आप आज बना लो, यही थॉट प्रोसेस आप आज बना लो और म्यूचुअल फंड में उतने अमाउंट इन्वेस्ट करते जाओ। तो ऑफ कोर्स आपका 7 साल में बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाएगा। 5 साल में आपका बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार हो जाएगा, और वो आप अमाउंट निकाल सकते हो, और फिर बाद में वही अमाउंट आप घर के लिए यूज़ करोगे, वही अमाउंट आप कार के लिए यूज़ करोगे। तो क्या होगा, आपका जो पैसा यहाँ पे इंटरेस्ट में जाने वाला था, वही पैसा आपको यहाँ से इंटरेस्ट में मिलने वाला है, और यही सबसे बड़ा फ़र्क है। तब तक आपके नीड्स वो कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि बड़ा घर लेने से बड़ा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है, बड़े-बड़े खर्चे आ जाते हैं। तो आपको ये पहले स्मार्ट टेक्निक यूज़ करनी है कि आपको कोई भी बड़ी चीज़ लेने के लिए अगर आपको लोन लेना है, तो पहले खुद से 50% अमाउंट आपको सेव करनी है, और आगे के 50% अमाउंट के लिए ही आपको लोन लेना है। आई थिंक यू होप आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको ये सुनना है, समझना है, और आपको डेब्ट ट्रैप से बचना है।